Question 5.15. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? एक सिंपल सा एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो होती है। उस रेशियो में एक रेशियो की एक वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं कैसे करें क्वेश्चन को। इसमें हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम इज 30 मीटर क्यूब, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एफिशिएंसी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम 15 मिनट्स दिया हुआ है, 15 मिनट्स। हाइट अबव द ग्राउंड दिया हुआ है 40 मीटर। एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी 30% या 0.30। ये हमें गिवन डेटा है, ठीक है। हमको अब सॉल्व करना है हाउ मच इनपुट पावर, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड बोल रहा है मतलब कितना कंज्यूम किया पावर, मतलब इनपुट। हम सबसे पहले हमको रेशियो पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं एफिशिएंसी, ये लिखा अपन ने एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया एफिशिएंसी का। हमको कैलकुलेट करके पावर आउटपुट तो मिल जाएगा, इसको यूज करके एफिशिएंसी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से पावर इनपुट निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 होना चाहिए, हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। सबसे पहले हमको पावर निकालना है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। टाइम तो 15 मिनट दिया हुआ है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन होता है mgh। mgh के लिए मास नहीं है, सबसे पहले हम मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होती है 1000, वॉल्यूम दिया हुआ 30 मीटर क्यूब, तो मास हो गया 30,000 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा मास, कितना हो गया 30,000 kg। अब यहाँ से हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू mgh 30,000। जी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 9.81 लेंगे। 9.81 इंटू हाइट दिया 40 मीटर, इसकी वैल्यू आती है, यहाँ लिखा है हमने, सॉल्व किया हुआ 117,720 117,720 वर्क डन है तो जूल में होगा, ठीक है। ये निकाल लिया हमने वर्क डन। यहाँ से हम पावर आउटपुट निकालते हैं। पावर आउटपुट, ये एक्चुअली पावर है, ये आउटपुट है। तो पावर आउटपुट था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन ये 117,720 अपॉन 15 मिनट्स, इसको सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 60, ये हो गया 900। 117,720 अपॉन 900, इसकी वैल्यू हो गई जो हमने कैलकुलेट की हुई है 13080 वाट। 13080 वाट या 13 किलोवाट। यहाँ तो 13 किलोवाट आउटपुट मिल गया, हमको चाहिए इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी दी हुई है 0.30 इज इक्वल टू 13080 अपॉन पावर इनपुट, ये निकालना है हमको। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा 13080 डिवाइडेड बाय 0.30, इसकी वैल्यू आती है 43600 वाट या 43.6 किलोवाट। ये है हमारा आंसर, यही हमको कैलकुलेट करना था, 43.6 किलोवाट, ठीक है। देख लीजिए हमने क्या बहुत सिंपल तरीके से आंसर कैलकुलेट कर लिया। हमारे 3 वैल्यूज, सारे वैल्यूज थे। हमने सबसे पहले गिवन डेटा लिखा, उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद पावर से वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। वर्क डन के लिए मास चाहिए था, मास निकाला हमने, यहाँ से वर्क डन निकाला, ये वर्क डन आ गया। भाई टाइम टेकन निकाला 15 मिनट्स, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो आ गया 900 सेकंड्स।
यहाँ से हमने पावर आउटपुट निकाला, फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके हमने इनपुट पावर कैलकुलेट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी इस तरह, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए। ये हो गया हमारा 5.15। नेक्स्ट 5.16।